Okay, my dear friends, in the डार्क का मतलब होता है अंधकार में। इन द डार्क का मतलब होता है अंधकार में। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वह अंधकार में है, या उसका भविष्य अंधकार में है, या उसकी पूरी फैमिली की फैमिली अंधकार में है। आजकल के युवा अंधकार में हैं। क्लियर यार? सो अंधकार में है उसे अंग्रेजी में बोलेंगे इन द डार्क। सेंटेंस बनाएंगे वह अंधकार में है, तो उसे क्या बोलेंगे आप? ही। अब है मतलब इज। ही इज इन द डार्क। वह अंधकार में है। क्लियर? लेकिन हम ये बोलेंगे कि वह अंधकार में था। क्लियर? तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमें वॉज का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर डियर? तो बोलते हैं एक बार कि वह अंधकार में था। सेंटेंस बनाएंगे हम ही वॉज इन द डार्क। वह अंधकार में था। क्लियर डियर? ओके। किसी से अगर आप ये बोलोगे कि भाई आप अंधकार में हो, क्लियर, तो सामने वाले को आप बोलेंगे यू, और यू के साथ रहेगा आर। यू आर इन द डार्क। आप अंधकार में हो। यू आर इन द डार्क। आप अंधकार में हो। यहां पर भी अगर आप ये बोलेंगे कि आप अंधकार में थे, क्लियर है, तो थे के लिए यहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वर। क्लियर? तो बोलेंगे आप अंधकार में थे। यू वर इन द डार्क। आप अंधकार में थे। ठीक है? आपको ये बोलना है कि उसका भविष्य अंधकार में है, तो उसके भविष्य को क्या बोलोगे आप? हिज फ्यूचर। अब है मतलब इज। हिज फ्यूचर इज इन द डार्क। उसका भविष्य अंधकार में है। किसी लड़की की बात करेंगे तो उसे आप बोलेंगे हर फ्यूचर। अब है मतलब इज। हर फ्यूचर इज इन द डार्क। क्लियर डियर? सो इन द डार्क का मतलब होता है अंधकार में होना। क्लियर डियर? सो किसी भी तरह का हम सेंटेंस बनाएंगे अंधकार में होने के लिए, तो सबसे पहले हमें बोलना पड़ेगा इन द डार्क। क्वाइट टू द फिनिश का मतलब होता है अंतिम सांस तक। फाइट टू द फिनिश का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड अंतिम सांस तक। ठीक है? जैसे मैं अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा। क्लियर यार? आप अंतिम सांस तक कोशिश करोगे। हम अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे। वह अंतिम सांस तक कोशिश करेगा। वह अंतिम सांस तक कोशिश करेगी। वे अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे। क्लियर डियर? सो फाइट टू द फिनिश का मतलब होता है अंतिम सांस तक। अब देखिएगा सेंटेंस बनाते समय मैं अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा, गा आया डियर, है ना डियर? ओके। वह अंतिम सांस तक कोशिश करेगी, गी आया डियर। क्लियर हियर? और हम अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे। क्लियर? तो क्या आ रहा है? गे। ओके डियर? तो जब भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आएगा, और वो काम जिस काम को हम करेंगे, इन दैट केस हमें वहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है विल। क्लियर डियर? तो मैं अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा। आई विल, कोशिश करने को ट्राई, फाइट टू द फिनिश। आप अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई फाइट टू द फिनिश। वह अंतिम सांस तक कोशिश करेगी। शी विल ट्राई फाइट टू द फिनिश। वे अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई फाइट टू द
फिनिश। क्लियर डियर? सो फाइट टू द फिनिश का मतलब होता है अंतिम सांस तक। किसी भी काम को हम अंतिम सांस तक करेंगे तो कहलाएगा फाइट टू द फिनिश। मैं अंतिम सांस तक इंतजार करूंगा। क्लियर? मैं अंतिम सांस तक इंतजार करूंगा। अब इंतजार करने को बोलते हैं वेट। क्लियर? तो सेंटेंस बनेगा आई विल वेट फाइट टू द फिनिश। मैं अंतिम सांस तक इंतजार करूंगा। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो फाइट टू द फिनिश का मतलब अंतिम सांस तक। फाइट लाइक अ टाइगर। फाइट लाइक अ टाइगर का मतलब होता है जोश के साथ लड़ना। फाइट लाइक अ टाइगर का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड जोश के साथ लड़ना। क्लियर? आप जोश के साथ लड़ते हो, हम जोश के साथ लड़ते हैं, वे जोश के साथ लड़ते हैं, वह जोश के साथ लड़ता है, वह जोश के साथ लड़ती है। क्लियर है? सो जोश के साथ लड़ने को बोलेंगे हम फाइट लाइक अ टाइगर। क्या बोलेंगे डियर? फाइट लाइक अ टाइगर। अब हम सेंटेंस बनाते हैं आप जोश के साथ लड़ते हो। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू फाइट लाइक अ टाइगर। हम जोश के साथ लड़ते हैं, वी फाइट लाइक अ टाइगर। वे जोश के साथ लड़ते हैं, दे फाइट लाइक अ टाइगर। मैं जोश के साथ लड़ता हूं, आई फाइट लाइक अ टाइगर। मैं जोश के साथ लड़ता हूं। क्लियर वर्ड है? सो फाइट लाइक अ टाइगर का मतलब होता है जोश के साथ लड़ना। क्लियर वर्ड है? ओके, बट हम यहाँ पर एक चीज, एक सेंटेंस और बनाते हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पर ही, शी, इट और नेम का आप सेंटेंस बनाएंगे, सो माय डियर फ्रेंड इस फाइट में आपको एस लगाना पड़ेगा। क्लियर? वह जोश के साथ लड़ता है, वह को बोलेंगे आप ही के साथ फाइट्स। क्या बोलेंगे आप? ही फाइट्स लाइक अ टाइगर। किसी लड़की की बात करेंगे, शी फाइट्स लाइक अ टाइगर। किसी का नाम लीजिएगा, राज जोश के साथ लड़ता है, तो क्या बोलेंगे आप? राज फाइट्स लाइक अ टाइगर। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो फाइट लाइक अ टाइगर का मतलब होता है जोश के साथ लड़ना। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, किसी भी चीज से कोशिश करना और जब सफलता ना मिले तो थक हार के बैठ जाना, तो वहां पर हम बोलेंगे हार मान लेना। सो हार मानने को बोलेंगे गिव अप। क्लियर डियर? ओके, तुम हार क्यों मान लेते हो? किसी से हम बोलेंगे तुम हार क्यों मान लेते हो, तो क्यों को क्या बोलेंगे हम? वाई डू यू गिव अप। तुम हार क्यों मान लेते हो? क्लियर है? तो मैं हार नहीं मानना चाहिए। अब यहां पर हम उसे सजेशन दे रहे हैं और सजेशन देने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा शुड। ओके, जब हम किसी से सलाह लें या किसी को सलाह दें, इन दैट केस हमें वहां पर इस्तेमाल करना होता है शुड। क्लियर? तो सेंटेंस बनाएंगे हम, तो मैं हार नहीं मानना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड नॉट गिव अप। तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। क्लियर? उसे हार नहीं मानना चाहिए, ही शुड नॉट गिव अप। किसी लड़की की बात कर रहे हैं, शी
शुड नॉट गिव अप। क्लियर डियर, मुझे हार नहीं मानना चाहिए। आई शुड नॉट गिव अप। क्लियर डियर, सो गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। क्लियर डियर, इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कैन के साथ में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप आपकी स्ट्रेंथ को लेकर सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप हार नहीं मान सकते। क्लियर, सो आपको मैं बोलूंगा यू और सकता मतलब कैन। सेंटेंस बनाएंगे हम, यू कैन नॉट गिव अप। क्लियर, वह हार नहीं मान सकता तो उसे बोलेंगे हम ही। सेंटेंस बनाएगा, ही कैन नॉट गिव अप। वह हार नहीं मान सकती, मीन्स किसी लड़की की बात कर रहे हैं हम, शी। सेंटेंस बनाएंगे, शी कैन नॉट गिव अप। मेरा दोस्त हार नहीं मान सकता, मेरे दोस्त को बोलूंगा मैं, माई फ्रेंड कैन नॉट गिव अप। क्लियर, हम हार नहीं मान सकते, हमको बोलेंगे वी। सेंटेंस बनेगा, वी कैन नॉट गिव अप। वे हार नहीं मान सकते, वे को बोलेंगे दे। सेंटेंस बनेगा, दे कैन नॉट गिव अप। क्लियर डियर, ओके। सो हार मानने को बोलते हैं गिव अप।